मुंबई, भोलानाथ प्रजापति, मुंबई से आया हूँ। मुंबई से सारे लोग मुंबई से? हाँ, ये सब भाई हमारे मुंबई। कितने सालों से जुड़े हैं वैसे? हम बापू जी से जुड़े हैं, 2012 में हमने दीक्षा ली। हम बापू जी से जब से जुड़े हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन तो पहले तो हम मतलब कि नशा बहुत करते थे। हम तंबाकू खाते थे, हम सिगरेट पीते थे, हम दारू भी पीते थे। हमारे गुरुदेव के दर्शन होते ही जब हमको गुरुदेव ने गुरु मंत्र दिया, दीक्षा दिया, तब गुरुदेव ने संकल्प मतलब कि गुरु दक्षिणा मांगी। तो गुरु दक्षिणा में गुरुदेव ने कहा कि जाओ, जो आपके बुरे आदत हैं, बुरे संस्कार हैं, वो छोड़ दो, हमको झोली में डाल दो, दक्षिणा में दे दो। उस दिन से गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई कि हमारे सारे व्यसन छूट गए। और आज हम हमारा जीवन जो है वो हम सपने में भी नहीं सोचते। हम कहाँ थे पहले, कहाँ से हमको मतलब कि हमको गुरुदेव ने नरक से उठा के स्वर्ग में बैठाया है। कितने सालों से व्यसन करते हैं? हमारा व्यसन तो हम जब पढ़ते थे स्कूल में, जब से शुरू हो गया था। ऐसे परिवार वाले रिश्तेदार सब बोलते होंगे व्यसन छोड़ दो, तो नहीं छोड़ते हो? नहीं नहीं, हमारी बेटियों ने, हमारे घर वालों ने बहुत बार हमको बोला कि छोड़ दो। हमारी बेटी तो बोलती थी पापा छोड़ दो, आप छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन नहीं छोड़ते थे, नहीं छोड़ते थे। बापू के दर्शन से और बापू के सत्संग से हमारा व्यसन छूट गया। वास्तव में प्रशासन को, सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि संत आसाराम जी बापू ने कितनों का जीवन संवारा, कितने लोगों का व्यसन छुड़वाया। तो संत आसाराम जी बापू को इस ग्राउंड पे भी मतलब कम से कम बेल मिलनी चाहिए, पेरोल मिलनी चाहिए। आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? बहुत परिवर्तन है, जितना बोला जाए उतना कम है, बहुत सारा है। देखिए, हम चोरी नहीं कर सकते, बेईमानी नहीं कर सकते। किसी का करोड़ रुपए हमारे सामने गिर जाएगा तो हम उठा के देंगे। हमको बिल्कुल पैसे में इसमें मोह नहीं रहा। हम किसी को धोखा नहीं दे सकते। बापू ने कहा सब में भगवान है, सब में ईश्वर को देखो और उसके साथ वैसा व्यवहार करो। तो हम सब में ईश्वर देखते हैं। अभी हम किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। ये हमारे पर परिवर्तन हुआ है। जो बापूजी की निंदा करते, बापूजी को गलत मानते, मीडिया से सुना है, सुन के भी कुछ लोग मानते हैं। मैं उनको दोषी नहीं मानता, उनका कोई गलती नहीं, उन्होंने देख कर माना है। तो उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, मैं हाथ जोड़कर उनसे विनती करता हूँ कि आप आश्रम में आइए, बापूजी के किसी भी आश्रम में जाइए। 400 से अधिक आश्रम पूरे देश भर में है। आश्रम में जाइए, एक दिन रहिए, वहाँ का रहन सहन, खान पान देखिए, आपको पता चलेगा आसाराम बापूजी क्या है। बिना सिर्फ मीडिया का एक तरफा देख लिया लोगों ने, मान लिया बापूजी गलत है, तो ये लोगों को, समझदार लोगों को यही कहना है मुझे कि अगर आप बापूजी को गलत मानते हो तो आप आश्रम में, नज़दीक आश्रम में जाइए और वहाँ एक दिन रहिए। वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खान पान, वहाँ के उनके सेवक कैसे सेवा करते देखिए, उनके गुरुकुल में जाकर देखिए, उनके बाल संस्कार केंद्र में जाइए। निःशुल्क 17,000 बाल संस्कार केंद्र आज कौन चलाएगा? बापूजी गौशाला चलाते हैं, गायों का खर्चा करते हैं, कत्ल खाने जाने वाली गाय कर पालते हैं। ये बापूजी ने किया। बापूजी जो करते हैं वो कोई कर नहीं सकता। और बापूजी को कितने भी आरोप लगाओ, उल्टे होकर टंग जाओ, हम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और हम पहले जितने कट्टर नहीं थे उससे ज़्यादा अभी कट्टर हो गए। हम अभी जब से बापूजी गए, हमने सेवा में बहुत अच्छे से जुड़े हम लोग। और हम सेवा करें, हम भरपूर सेवा करें। तो भाई ने बताया सेवा कार्य की, तो हमने हमको ग्राउंड जीरो से भी दिखाई। वास्तव में जहाँ कोई नहीं पहुँचता, जहाँ कोई हिंदूवादी संगठन नहीं पहुँचता, वहाँ ये बापू के भक्त पहुँचते और उन गरीब लोगों की मदद करते, सेवा करते। जहाँ मोबाइल के नेटवर्क नहीं आते, वहाँ भी ये बापू के भक्त पहुँचते। मैं तो दावे से कहता हूँ, जहाँ सरकारें नहीं पहुँचती है, वहाँ बापू के भक्त पहुँचते और उन गरीब लोगों की मदद करते। तो वास्तव में संत आसाराम जी बापू पिछले 7.5 सालों से जोधपुर जेल के अंदर बंद है, लेकिन बापू के सेवा कार्य नहीं रुके। बापू के भक्तों की श्रद्धा भी बरकरार है। बापू के भक्तों की श्रद्धा में रति भर भी कमी नहीं आई। संकोच नहीं होता क्या रिश्तेदारों में जाते हो बापू जेल के अंदर? संकोच नहीं होता, हमें गर्व होता है कि हम बापू जी के शिष्य हैं। और हमारे रिश्तेदार तो कोई ऐसा कुछ बोलते भी नहीं। हमारे रिश्तेदारों को सबको पता है कि गुरुदेव हमारे निर्दोष हैं और उनकी सेवा में लगे हुए हैं। ये धन्य हैं। अभी वो भी इंतजार कर रहे हैं कि गुरुदेव आए तो हमको गुरु दीक्षा मिल जाए। हमारे रिश्तेदार ऐसे हैं, वो हमको देखकर उनको लालसा हो रही है कि कब गुरुदेव मिलेंगे और हमको कब गुरु दीक्षा मिलेगी। ऐसा उनका विश्वास हो गया है। क्योंकि आज हम गुरुदेव के यहाँ, गुरुदेव से जुड़े तो उन्होंने देखा कि हमारा जीवन में क्या परिवर्तन आया है। और हमारा ये सांसारिक लाभ जो हुआ है वो तो दिख रहा है, और जो हमारा आध्यात्मिक लाभ हुआ है वो लोगों को दिखता नहीं है, वो छूटने वाला नहीं है। तो वो दोनों को सोच के अभी लोग सोचते हैं कि कब गुरुदेव आए और कब हम उनसे गुरु मंत्र लेवें और कब हम इस रास्ते पे चल देवें। फिर भी गुरुदेव नहीं है, फिर भी लोग साथ में आश्रम में आते हैं, पूनम में आते हैं, दर्शन करते हैं, सत्संग में आते हैं। हमारे वक्ताओं का सत्संग होता है तो उसमें आते हैं लोग, सेवा में भी साथ में आते हैं। तो ये सब चल रहा है। अभी क्या मांग करोगे सरकार से? सरकार से हमारी यही मांग है कि इतना अन्याय एक निर्दोष संत पर नहीं होना चाहिए। 7.5 सालों से बहुत अन्याय हो गया है। हम सह रहे, हम बहुत सह रहे। हमने बहुत कोशिशें की, धरने की, सब कुछ किया, लेकिन हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं सरकार से, न्यायपालिका से कि इतना अन्याय हम लोगों पर मत करो। हमको न्याय मिले, जल्दी से जल्दी मिले, बापूजी जल्दी हमारे बीच में आ जाए। हम यही चाहते हैं। क्या मांग करोगे? हमारा सरकार से ही मांग है कि हमारे गुरुदेव हमारे साथ में हों
और हमको उनका दर्शन सत्संग का लाभ मिले। गुरुदेव सरकार से ये प्रार्थना है। आपने देखा है बम्बई के रहने वाले, इन्होंने वो बताया कि सालों से संत आसाराम जी बापू आश्रमों में जाते हैं। बोले जो भी आरोप लग रहे हैं आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। और एक आश्चर्य की बात है, पिछले 7.5 सालों से संत आसाराम जी बापू जोधपुर जेल के अंदर बंद है। उनको आजीवन कारावास तक की सजा हो गई, लेकिन भक्तों की श्रद्धा में रति भर भी कमी नहीं आई। भक्त आज भी बापू को भगवान मानते, भक्त आज भी बापू को निर्दोष मानते और लगातार सरकार से भक्त लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। कैमरामैन अंजन के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत से रफ्तार न्यूज़।